मोती, बिरजू, गंगू, कुंदन कहाँ है? जी छोटे मालिक। विजय, विजय बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? सारी दुनिया के सामने इस गाड़ी ने तमाशा बना दिया माँ। अपनी ये कार पहले 100 किलोमीटर से ऊपर जाती थी, अब 60 के ऊपर स्पीड नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? पूछो इससे। बोलो, अब बुद्ध बने क्यों खड़े हो? बोलो। बोलो कुंदन, बोलो। जी मैकेनिक ने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि गाड़ी 60 से ऊपर ज्यादा चल ही नहीं सकती। क्यों एडजस्टमेंट किया? किसके हुक्म से किया? बड़े मालिक के हुक्म से। देखा मम्मी, डैडी 50 साल के हैं, इसलिए वो 20 की स्पीड से नहीं बढ़ सकते। मैं तो 20 साल का हूं, मुझे 100 की स्पीड भी कम पड़ती है। विजय, दिस इज जनरेशन गैप मामा। ये आज का ट्रेंड है, आज की स्पीड है ये। डैडी कैसे समझेंगे? टेल मी वन थिंग मामा, डैडी कभी कार में बैठ के कॉलेज गए थे? विजय। नहीं बेटे, मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं था। ना ही मेरे माँ बाप रईस थे और ना ही मेरी माँ किसी रईस बाप की बेटी थी, तुम्हारी माँ की तरह। इसलिए जब कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वो मेरी तरफदारी नहीं करती थी, बल्कि मुझे समझा दिया करती थी, कभी प्यार से, कभी डांट कर। देखिए, ना ही मैंने विजय की तरफदारी की है, ना ही उसने कोई भूल की है। वो तो सिर्फ ये कह रहा था, गाड़ी पहले की तरह तेज क्यों नहीं चलती? क्यों गाड़ी तेज चलाने की जरूरत क्या है? कॉलेज कौन सा दूर है यहां से? अगर पैदल भी जाएगा तो 15 मिनट में पहुंच सकता है। आपका मतलब है विजय पैदल कॉलेज जाएगा? क्यों, इसमें हर्जी क्या है? हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मीलों पैदल चल के जाते हैं। अगर ये पैदल चल के जाएगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? ये गाड़ी मैंने अपने बिजनेस ट्रिप्स के लिए ली है, बंबई से बाहर जाने के लिए, इससे कॉलेज जाने के लिए नहीं। विजय, विजय बेटा, विजय। सेठ साहब, कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं गरीब भाजी पाले वाला हूँ साहब। अभी अभी आपके बेटे ने मोटर से मेरी भाजी पाले की गाड़ी उलट दी। गाड़ी टूट गई साहब, मेरा बहुत नुकसान हुआ साहब, बहुत नुकसान हुआ। देख लिया तुमने? 60 की स्पीड में साहबजादे ने भाजी की गाड़ी उलट दी, और अगर 100 की स्पीड होती तो 2-4 आदमियों को उड़ा देता। मैं बहुत चिल्लाया साहब, न उन्होंने गाड़ी रोकी और न मुड़ कर देखा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? जी, 2-4 दिन हवालात की हवा खा लेता तो होश ठिकाने आ जाते। ये क्या कह रहे हैं आप? अनजाने में जरा सी गाड़ी को टक्कर लग गई तो क्या आप बेटे को हवालात में बंद करवा देंगे? सुनो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? भाजी पाला तो 50 से ज्यादा का नहीं था, मगर गाड़ी 300 की थी, बिल्कुल टूट गई मैम साहब। कुल मिलाकर 350 है ना? जी। ये लो 500 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। लक्ष्मी, अगर सच पूछो तो ये कसूर विजय का नहीं है, सब तुम्हारा है। तुमने उसे गलत लाड प्यार दिया है, सही शिक्षा नहीं दी, सही शिक्षा नहीं दी। विजय। हाय मामा। हाय, हाउ आर यू मामा? आ गया मेरा बेटा। ओ मम्मी, क्या गाड़ी है, हवा की तरह चलती है। आई एम सो हैप्पी मामा, आई एम सो हैप्पी। मैं भी तुझे आज एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। अच्छा? हाँ, तेरे डैडी के एक दोस्त हैं, पहले लंदन रहते थे, अब यहाँ खंडाला के पास उन्होंने एक फार्म खरीदा है, मधुवन फार्म। फार्म तो इस गाड़ी का जबरदस्त है मम्मी, जहाँ से गुजरती है सब देखते रहते हैं। बेटा, उनकी एक इकलौती बेटी है मधु, बहुत खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरत गाड़ी इस शहर में एक ही है मम्मी, ओनली वन कार इन द होल सिटी। ओहो, मैं गाड़ी की नहीं लड़की की बात कर रही हूँ, लड़की की। लड़की? हाँ हाँ, मधु। एक बार खंडाला जाके उसे देखा बेटे। हाँ ठीक है मम्मी। हाँ बेटे। थैंक यू फॉर द गिफ्ट मामा। देख लिया, तुमने अपने लाडले को ये गाड़ी खरीद के दी और साहबजादे तुम्हारी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। आप जाइए, साहबजादे आपको याद फरमा रहे हैं, जाइए जाइए। आई बेटा, आई। मम्मी। इडियट, एयर कंडीशनर ठीक करने अगर मैकेनिक ले गया, उसके बदले में सर्विस मशीन लगा कर जाता। वो बोला सुबह आके लगा जाऊंगा। शट अप!
और वो देखो, दूसरा आइडिया, चक्की की मशीन ले आया। इतनी आवाज में मैं कैसे सो सकता हूँ? विजय बेटे, क्या हुआ? ओहो मम्मी, तुमने भी एक से बढ़ के एक नमूने इकट्ठे कर रखे हैं। इतनी गर्मी में इस एयर कंडीशनर के बिना मैं कैसे सो सकता हूँ मम्मी? मोती, शालीमार होटल फोन कर दो, कह दो मुझे एक स्वीट चाहिए। बेटे, एक रात ही की तो बात है। ओहो मम्मी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रात से 2-4 मिनट में खत्म हो जाती है। एक रूम चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल, आई कांट स्टे हियर। साहब वो बोलता है कौन विजय कुमार? और वो देखो, तीसरा इडियट। हेलो हेलो, शालीमार होटल। यस, मैं विजय गुप्ता बोल रहा हूँ। कौन? विजय गुप्ता, सन ऑफ राय साहब द्वारका दास गुप्ता। ओ राय साहब के बेटे, यू वेलकम सर। या, आई एम जस्ट कमिंग ओवर। साहब बाकी पैसा साहब। भैया 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 वो देखो, उसी मोटर वाले ने मुझे पानी के बदले में 100 रुपए का नोट दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ। चल चल। सावन के नजारे हैं, ला 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 ला। इस गोल्ड को बेच डाल। अब खरीदोगे? This car is old, but old is gold. It must be sold. Fight, Mr. Bold, Mr. Bold. Oh, gone with the wind. तू भी चल मेरी खटारी, चल। क्या वाला चमचो? गोल्ड। अरे ओल्ड इज गोल्ड है, मगर क्या करूं, रास्ते में सर्कस मिल गया, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, यहाँ तक क्या बोल रहा है? हाथी वगैरह मेरी गाड़ी। से मिलने आए हैं। लेकिन वो तो दिल्ली गए हैं, सारा महीना वहीं रहेंगे। बात क्या है? GMRJ 8330 कार आप ही की है ना? हाँ, क्यों? खंडाला घाट में उस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, एक आदमी मर गया और दूसरे की हालत नाजुक है। खंडाला घाट? खंडाला घाट हमारी गाड़ी क्यों जाएगी? कहीं नंबर नोट करने में कोई गलती तो नहीं हुई? जी नहीं, जरा उस कार के ड्राइवर को बुलवाइए। ड्राइवर? लेकिन वो गाड़ी अभी आई नहीं है। ठीक है, जैसे गाड़ी आ जाए आप गाड़ी के साथ ड्राइवर को फौरन पुलिस स्टेशन भेज दीजिए। अच्छा। एक्सीडेंट? कहीं ये एक्सीडेंट विजय की गाड़ी से तो नहीं हुआ? विजय की गाड़ी खंडाला घाट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मामा। हाँ आंटी। हाँ मामा। विजय, विजय बेटा, जी मामी। तुमने अपनी गाड़ी किसी दोस्त को दी थी? नहीं तो अपनी नई गाड़ी भला मैं किसी दोस्त को क्यों दूंगा? नेवर नेवर मामा, इट्स इम्पॉसिबल। गाड़ी किसी दोस्त को नहीं दी? तो फिर इसका मतलब विजय, जी मामी। तुम अपनी गाड़ी में खंडाला घाट गए थे? हाँ, आज इसकी और मेरी गाड़ी में रेस हुई थी। आंटी, ब्रेक 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 ब्रेक। मैं आधा घंटा बाद निकला, लोनावला टच करके वापस पहले मैं पहुंचा। मम्मी मम्मी, व्हाट अ वंडरफुल कार यू गिवन मी मामा। नई गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, हाँ? नई गाड़ी थी, हाँ? हाँ? विजय, जी मम्मी। तुम्हारी गाड़ी से रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? एक्सीडेंट? हाँ। नहीं तो। हाँ, 2 आदमी थे, गाड़ी से टकराकर गिर गए थे। क्यों, क्या बात है? पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, वो कह रहे थे उनमें से एक आदमी मर गया, दूसरे की हालत नाजुक है। ओहो मम्मी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है?
एक्सीडेंट्स गाड़ी चलाने वालों की वजह से नहीं बल्कि पैदल चलने वालों की वजह से होते हैं। राइट। मेरे ख्याल से तो ड्राइविंग की तरह सड़क पर चलना सिखाने के लिए भी स्कूल होने चाहिए। राइट। जब तक लोगों को चलना नहीं आएगा ना, तब तक रोज एक्सीडेंट्स, रोज मौत होती रहेगी। इतनी बड़ी बात तुम इतने हल्केपन से ले रहे हो? अनजाने नहीं सही, पर तुम्हारी गाड़ी से किसी आदमी की मौत तो हुई ना? मौत यानी कि मर्डर। आंटी इज ऑल्सो राइट। देखो भैया, झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ। अरे खून का इल्जाम है, इस इल्जाम में तो पुलिस तुम्हें पकड़कर हवालात में बंद कर सकती है और जमानत पर छोड़ने से इनकार भी कर सकती है। और अगर कोर्ट में कहीं तुम्हारे खिलाफ फैसला हो गया, अरे दे तो 2-4 साल की सजा तो मामूली बात है। मैं तो डरता हूँ कि कहीं तुम्हें। तुमने क्या किया बेटे? तुमने क्या किया? अरे तुम्हें कुछ होगा? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी बेटा। मालकिन, पुलिस को मालूम है कि गाड़ी छोटे मालिक चला रहे थे, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। हाँ मालकिन, मैं पुलिस स्टेशन जाकर कहूंगा कि गाड़ी मैं चला रहा था। कुंदन, वेरी गुड सोल्यूशन। देखो, सजा होगी नहीं तो 1-2 साल से ज्यादा नहीं होगी, और फिर तुम्हें जो यहाँ तनख्वाह मिलती है ना, उसके अलावा इतनी छोटी बात मत कीजिए हरीश बाबू। ये भी ठीक है। आज मेरे पास जो कुछ भी है इन्हीं का दिया हुआ है। 1-2 साल की सजा तो क्या, मैं इनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। नहीं कुंदन, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है कुंदन, ये ठीक नहीं है। मालकिन, छोटे मालिक मेरी गोद में पलकर बड़े हुए हैं। मेरे होते हुए मैं उन्हें कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखने दूंगा। बस घर जाकर राधा की बात पक्की करके मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगा, सीधा। अरे वाह, ये कुंदन तो सचमुच का कुंदन निकला। मगर ऐसे अच्छे आदमी को ज्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए। अरे हाँ, अगर हम मरने वाले के घर वालों को 20-25 हजार रुपया दे दे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। और हाँ, वो तो हमारा फर्ज है। हाँ, ये तो हमारा फर्ज है। हरीश, हाँ जी, तुम आओ मेरे साथ। हाँ जी। यू आर वेरी लकी, बच गया तू। ₹25,000 बहुत बड़ी रकम है। अरे एक तो मर चुका है, कहीं इन रुपयों की खुशी में घर वालों के हार्ट फेल न हो जाएं। नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे इनके लिए तो 15,000 रुपए काफी हैं। 15,000 काफी हैं। ₹15,000, ये भी बहुत बड़ी रकम है। अरे इन गरीबों के लिए 10,000 रुपए भी बहुत होते हैं। राइट। आहा, क्या काम किया है ब्रेन की चाबी ने। अरे पहले 5,000 रुपए देंगे, अगर बात नहीं पटी तो 5,000 बाद में और दे देंगे। राइट, करेक्ट। सिस्टर, yes? वो जो खंडाला में मोटर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक मर गया एक जीता है, वो कौन सी घाट पे जीता है? राजू। हाँ सिस्टर। इनको अपने चाचा के पास ले जाओ। अच्छा बेटे, ये तुम्हारे चाचा हैं। हाँ, मगर मेरे बाबा मर गए। बेटे, इस दुनिया में जो भी आया है मरने के लिए आया है। ये जग एक मोह माया है, मकड़ी का जाला है। हम उस जाले में मक्खियों की तरह फंसे हुए भिन-भिना रहे हैं। तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? चाचा, तुमसे कोई मिलने आए हैं। कौन? महाशय, आप तकलीफ न करें, मैं तो आपकी शरण आया हूँ, आपके चरणों का दास हूँ। कहिए। देखिए, माफ कीजिएगा, आप देख नहीं सकते। आप लोग देखिए
और आप सिर्फ सुनिए। झूठ में कभी बोलता नहीं। मरने वाले तो मर जाते हैं, मगर तकलीफ उन्हें होती है जो बच जाते हैं। और उसी तकलीफ को दूर करने के लिए ये 5000 रुपए की तुच्छ भेंट मैं आपके चरणों में अर्पण करने लाया हूँ। रुपए लेकर आए हो? मैं जानता हूँ भाई की कमी रुपयों से दूर नहीं होगी। कहाँ है वो रुपए? क्या जमाना आ गया है, मैं समझता था नहीं लेगा। रुपए ये है, बैंक के निकाले हुए हैं। चाहिए तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तूने मोटर से कुचल के मेरे भाई को मार डाला। अरे क्या करता है भाई? हम गरीब इंसान हैं और तू पैसों से हमारी जिंदगी खरीदना चाहता है। मोटर मैं नहीं चला रहा था, मेरे बाप, वो चलाने वाला कोई और था। कौन था वो? बोल, कौन था वो? कोई और था। कौन है वो? बोल, कौन है वो? किशन, कौन था वो? छोड़ दो। जिसने भी मेरी भाभी का सुहाग लूटा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका खून पी जाऊंगा। छोड़ दो मुझको। छोड़ दो मुझको भाभी। उठो। देखकर नहीं चल सकते क्या? देखता कैसे मेम साहब, अंधा जो हूँ। तो फिर अकेले बाहर क्यों घूमते हो? घर में बैठूंगा तो खाऊंगा क्या मेम साहब? ऐसी बात है क्या? ये लो 100 रुपए। 100 रुपए? किस बात के? यूं ही, हम खुशी से दे रहे हैं तुम्हारे खाने पीने के लिए। नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं। I'm sorry। अब आप जाइए। जी। ये लो तुम्हारी लाठी। कौन है? मैं बंबई से आया हूं काम की तलाश में। ओह, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? छोटी मोटी चोटों से क्या होता है बाबूजी। मैं तो जिंदगी में एक बहुत बड़ी चोट खा चुका हूँ। बहुत बड़ी चोट? हाँ, एक ऐसी चोट जिसने मेरे भाई को खा लिया और मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली। वो कैसे? एक मोटर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था बाबूजी। मोटर गाड़ी का एक्सीडेंट? कब हुआ? कहाँ हुआ था? खंडाला घाट पर, रामनवमी के दिन। मेरी वजह से इसके भाई की जान गई। मेरी वजह से ये अंधा हो गया। विजय, झूठे बदमाश कमीने। तू यहाँ मैनेजर मुझसे हजारों रुपए खाए और मम्मी से 25,000 रुपए लेकर उन गरीबों को दिए क्यों नहीं? मेरा गला झूठ मैं कभी बोलता नहीं। मैंने उनको देने चाहे, उन्होंने लिया ही नहीं। तो बताया क्यों नहीं? बस यही तो एक छोटी सी भूल हो गई मुझसे, जिसका आज तक प्रायश्चित कर रहा हूँ। बकवास बंद कर अपनी। बंद कर दी। और मेरी बात सुन। सुनाओ। देख, दिखाओ। ये लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं बता देता हूँ। नहीं, मैंने बताऊँ। और सुन, सुनाओ। मैं यहाँ ड्राइवर की नौकरी करना चाहता हूँ। मालिक की कर लो। नहीं, ड्राइवर। अगर तूने मेरी असलियत इन लोगों को बता दी तो मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगा। समझा? समझ गया। क्या समझा? कि पोल खोल के रख दोगे? अरे नहीं, समझ गया
कि तुम अपना कुआं खोद के पानी पियो और मैं अपना कुआं खोद के पानी पीऊं। अरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हारी असलियत बता दूं कि तुम फला के फुला हो। शराब। मुझे तो बाप होंडा कार की चाबी दो। होंडा कार की चाबी दो। होंडा कार की चाबी लो। होंडा कार की चाबी लो। ड्राइविंग आप करेंगे? हाँ आप करेंगे, आप करेंगे। ड्राइवर वाल क्या है? ड्राइवर कोई कर रहा है? मैडम वो गाड़ी लेकर आओ। मैडम यस। ये आदमी कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? यूं के झूठ में कभी बोलता नहीं। आप ही देखिए ड्रेस कितना स्टाइलिश पहने हुए है। अरे गले में सोने की चेन, अंगूठी जो है वो कितनी कीमती, और घड़ी भी जो पहने हुए है वो भी इम्पोर्टेड। मैं तो कहता हूँ आप जरा होशियार रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई सूनी जगह देखकर गाड़ी रोककर और हुजूर को झाड़ियों में ले जाकर और I mean Hold your tongue. Silly fellow. Bloody idiot. मधुबन फार्म। सीधे चलो। अच्छा जी। मधुबन फार्म? तेरे डैडी के एक दोस्त है बेटा, पहले लंदन रहते थे, अब यहाँ खंडाला के पास उन्होंने एक फार्म खरीदा है, मधुबन फार्म। ये आदमी कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटा उनकी इकलौती बेटी है मधु, बहुत खूबसूरत है। ड्रेस कितना स्टाइलिश पहने हुए है। अरे गले में सोने की चेन, अंगूठी जो है वो भी कितनी कीमती, और घड़ी भी जो पहने हुए वो भी। ये इम्पोर्टेड है क्या? जी कुछ नहीं। कोई सूनी जगह देखकर गाड़ी रोककर हुजूर को झाड़ियों में ले जाकर। क्या करेगा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे नहीं मालूम। मैडम 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 मैडम, क्या बात है मैडम? आप ऐसे भागकर क्यों आई? मैं अपने ख्यालों में गाड़ी तेज चलाने लग गया था। अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तुमने इस तरह गाड़ी क्यों रोक दी? जी आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया था। सॉरी मैडम। ठीक है वापस चलो। लेकिन मेरा टेस्ट? तनख्वाह क्या लोगे? जी आप जो चाहें, लेकिन मुझे 100 रुपए एडवांस चाहिए। ये लो 200 एडवांस। तनख्वाह 400 मिलेगी और ये 100 रुपए यूनिफॉर्म के लिए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अरे शिबू जी, ये तस्वीर क्यों छोड़े जा रहा है? पुरानी हो गई है तो भी रुपया 1.25 रुपए में तो बिक ही जाएगी ना। मेहता जी ये भगवान की तस्वीर छोड़ दीजिए, हम रोज इसकी पूजा करते हैं। ओहो जानकी बहन, इस कागज की तस्वीर में भगवान थोड़ी छुपे बैठे हैं, वो तो सब जगह है, सर्वव्यापी है। बात समझ में आई? अरे राजू बेटे तू क्या कर रहा है? नहीं बेटे ऐसा नहीं करते। नहीं बेटे नहीं। सूरदास जी पास में बैठे हो, बच्चे को रोकते क्यों नहीं? हमारी चीजें मैं अपनी जान दूंगा। नहीं बेटे ये अब चीजें तुम्हारी नहीं मेरी है। नहीं मेरी है। मेहता जी सिर्फ बच्चा ही तो है, गेम ही तो ढूंढ रहा है। जानकी बहन सूरदास जी को समझाओ ना। मेहता जी मजदूरी के 2 रुपए तो निकालो। मेहनत मैं करूं, मजदूरी तुम लो। और ये लो 2 रुपए एडवांस, सामान उठाकर अंदर रख दो। भाई क्या क्या? बाबूजी। मेहता जी ये किराए के 100 रुपए। नहीं बाबूजी, हमारे तकदीर में अगर दर दर की ठोकरें खानी लिखी हैं तो हमें खाने दीजिए। बाबूजी आपके इतने बड़े उपकार के बोझ तले दबकर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आप ये रुपए नहीं लेंगे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कौन किस पर उपकार कर रहा है
ये फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। नहीं बाबूजी नहीं। उधार समझकर ले लो किशन भैया। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो लौटा देना, मैं इनकार नहीं करूंगा। हाँ ये ठीक है। मेहता जी ये लो तुम्हारा पैसा और फुटे यहाँ से। बात समझ में आई? अच्छी तरह आई। बाबूजी मेरे लिए तो अंधेरा और उजाला सब एक बराबर है। आज जब दिन निकला तो मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मगर आपके आने से उजाला हो गया है। भगवान है जरूर, कभी किसी रूप में आते हैं और कभी इसी रूप में। मेरी बात तो सुनो। क्यों मरना चाहती हो? बोलो। मैं मरूं सुना। भाभी कहती है कि मैं सबको मार के मरूंगी। पैदा होते माँ को खा गई, 3 बरस की हुई तो बाप को मेरे ही कारण भैया जेल चले गए। तुम्हारे भैया जेल क्यों गए? मेरी सूरत देखकर गए थे ना, तभी तो एक्सीडेंट हो गया उनसे। एक्सीडेंट? हाँ, भैया ड्राइवर है ना। ड्राइवर? राय साहब के यहाँ गाड़ी चलाते हैं। राय साहब? क्या नाम है उनका? कुंदन लाल। कुंदन की बहन? कुंदन जो मेरी वजह से जल गया और ये बेघर हुई, ये सब मेरी वजह से हुआ। यकीन हो गया ना कि मैं कितनी मनहूस हूँ। आप मुझे बचाने के लिए आए और आपको चोट लग गई। अरे पगली, आज तो मेरे लिए जिंदगी में खुशी का दिन है। हाँ, मेरी जिंदगी में एक बहन की कमी थी। वो बहन आज मुझे मिल गई। मैं और आपकी बहन? हाँ, जब तक तुम्हारे भाई जेल से रिहा होकर नहीं आ जाते तब तक मुझे अपना भाई समझो। तब तक के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आज से राधा के 2 भाई हो गए। अच्छा, चलो। भैया। किशन? भैया, आप इन्हें जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। तुझे कहाँ मिले? आज सड़क पे मिले थे, पर मैंने उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा किया तूने। मैं कल इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, आंखें दिखाने। भैया, पहले इनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। हाँ, एक एक्सीडेंट में चली गई थी। हाँ भैया, इस अनूस को देखने आ रहे थे ना, तभी तो एक गाड़ी से टकराकर अपनी आंखें खो बैठे। राधा, हे राधा, मत रो राधा, हंस दे राधा, मत रो। आपने बहुत देर कर दी है। इनकी दोनों आंखों में डिटैचमेंट ऑफ रेटिना है। लेकिन इनकी आंखें तो ठीक हो जाएंगी ना? लेट्स होप सो, बट नो मोर डिले। आप ये ड्रॉप्स इनकी आंखों में 2 हफ्ते तक डालिए जी। इसके बाद ऑपरेशन। अच्छा जी। ऑपरेशन कब होगा डॉक्टर साहब? बाहर मिस कुलकर्णी आपको सब कुछ बताएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम।
आइए किशन भैया। मिस कुलकर्णी, यस डॉक्टर। देयर इज अ पेशेंट विद बायोलेटरल डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। अंग्रेजी में डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे बाबूजी? यही कि आंखें ठीक हो जाएंगी। क्या आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ बाबूजी, चलो बैठो। हाँ किशन। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। बैठो। पेशेंट का नाम किशन है? जी। ऑपरेशन इसी महीने की 20 तारीख को होगा। आप पेशेंट को 19 तारीख को ले आइए। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर की फीस? फीस और दूसरे एक्सपेंसेस मिलाकर यही करीब 2000 रुपए। 2000 रुपए? चलो भाभी वापस चलो। 2000 रुपया हम गरीबों के पास कहां से आएगा? इसकी फिक्र मत करो किशन भैया। नहीं बाबूजी नहीं, हम लोग आप पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते। और फिर इतना रुपया आप भी कहां से लाएंगे? तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो। राधा। भैया भैया, क्या बोले डॉक्टर? उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, 20 तारीख को ऑपरेशन है, उसके बाद उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। भगवान। भैया मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे कमाल कमाल, खोले खोलिए सामान निकालो। नमस्कार भाभी, कैसी है? ये 2 सूटकेस और ये छोटा वाला। आइए। चलो ये ले आओ ले आओ ले आओ। द्वारका बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट गई। बुढ़ा तू कार में आने के बजाय ट्रेन से क्यों आए? अरे भाई अपनी भाभी से पूछो, उन्होंने जिद की ट्रेन से चलेंगे, हमें झुकना पड़ा। कार को बात। भाई साहब, कुंदन ड्राइवर होता तो बात और थी। बाकी सब ड्राइवर तो गाड़ी इतनी तेज चलाते हैं कि डर लगने लगता है। भाई इस मामले में हमारा ड्राइवर है। अच्छा, आज मैंने स्पीड बढ़ाने को कहा तो कहने लगा आपकी और पैदल चलने वालों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना। अच्छा? भाई वाह 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 वाह, शाबाश। चलो कोई तो नौजवान हमारे ख्यालात का निकला। भाई साहब, मधु कैसी है? अच्छी है, आपका इंतजार कर रही है। वैसे इंतजार तो विजय का था, पर सुना है हजरत घर छोड़कर भाग गए। मुंह संभाल के बात कर कमल, वो हमारा बेटा है। हमें डंके की चोट पे चैलेंज देके गया है कि हमारी मदद के बगैर अपनी जिंदगी खुद जी के दिखाएगा। अच्छा, हाँ। वेरी गुड, देन आई विल बी द मोस्ट लकी फादर इन लॉ। आइए आंटी आइए। जीती रहो बेटी। हेलो अंकल। जीती रहो मधु। अरे कैसी है? फाइन थैंक यू। आधा आइए। ड्राइवर, जी मैडम। डिक्की से सामान उतारो। जी। ड्राइवर, जी मैडम। सारा सामान तुम खुद अंदर लेकर आना। जी। मधु। जी डैडी। क्या बात है? मधु बेटी, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या है? अभी गाड़ी में द्वारका ने बताया विजय घर से भागा नहीं। अच्छा? हाँ। ड्राइवर। डैडी, आप क्या कह रहे थे? विजय घर से भागा नहीं? नहीं। ड्राइवर, सामान ऊपर के कमरे में ले जाओ। लेकिन बेटी, तुमने पूछा नहीं विजय आखिर घर से गया क्यों? अरे हाँ डैडी, ये तो पूछने की बात है। हाँ। मैं तो पूछना ही भूल गई। विजय अगर घर से भागा नहीं तो वो गया कहाँ? डैडी, मैं अंकल और आंटी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ड्राइवर, जरा किचन में आना तो। अरे मधु बेटी। अरे चंपा, चाय कहाँ है? चाय जल्दी लेकर आओ। बेचारी अकेली काम कर रही है, मैं भी जरा हाथ बटाऊं। ये चाय अंदर लेकर जाओ। जी जी जी। मैं क्यों, ड्राइवर की शान के खिलाफ है क्या? जी नहीं जी नहीं। चलो बाबा, मुझे किचन में बहुत काम है, जल्दी करो। अरे मधु जाओ ना। बेटी। आई डैडी आई। मधु बेटी। जी आंटी। अरे तुम अभी तक यही हो? जाओ ना बाबा, जल्दी जाओ। मैं कुछ मदद करूं? नहीं आंटी, हमारा ड्राइवर बहुत होशियार है, घर का सारा काम करता है, कभी कभी तो खाना भी बना लेता है। अच्छा, क्या हुआ? दर्द शुरू हो गया? माँ। बेटे क्या हुआ बेटे? पेट में दर्द। पेट में दर्द? देखो तो। अरे
ऐसे कैसा शर्माना, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटे। वो तो है आंटी, लेकिन ऐसा दर्द है कभी कभार होता है ना? बेटी इसे बहुत ज्यादा दर्द है, डॉक्टर के पास ले जाओ इसे। अभी ले जाती हूँ। डॉक्टर, चलो उठो। उठो। डॉक्टर, नहीं, माँ। लगता है इसे बहुत दर्द हो रहा है। बेचारे को दर्द में माँ याद आ रही है ना? हाँ। इस बार तो इस दर्द का ऑपरेशन ही करवा देती हूँ। ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन। चलो ठीक से चेकअप करवाना बेटी। आप तो मुझे हॉस्पिटल ले जा रही थी। जी। फिर यहाँ? हुजूर आला, अब तो ये नाटक छोड़िए। नाटक? जी, अरे हम तो आपकी असलियत तभी से जानते हैं जब से आप हमारे घर पधारे। जी? लेकिन हम समझते थे कि आप हमें परखने के लिए आए हैं, इसीलिए अनजान होकर हम भी चटखारे लेते रहे। चटखारे? जी, लेकिन अंकल और आंटी से पता चला कि आप किसी बहुत बड़े आदर्श के लिए घर छोड़कर आए हैं। नहीं मधु, आदर्श नहीं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने घर से निकला हूँ। विजय, लेकिन मैं भी तो जानूं कि क्या है तुम्हारा ये प्रायश्चित। मधु, मैं अभी कुछ नहीं बता सकूंगा। मधु, एक वादा करो, तुम मम्मी और डैडी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी, प्लीज। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा प्रायश्चित कब पूरा होगा? बहुत जल्द। तब तक तो शायद मैं चैन से भी नहीं रह सकूं। अब धीरे से आंखें खोलिए। यही है राधा। गुड लक किशन। भाभी, चाचा मुझे भी देखो ना। अरे राजू बेटे, कैसा है तू? ठीक। ठीक? हाँ। भाभी, बाबूजी क्यों नहीं आए? उन्हें कोई जरूरी काम था, इसीलिए नहीं आ सके। पहले जाके मैं उन्हीं के दर्शन करूंगा और उसके बाद उस हत्यारे की तलाश। ये घड़ी और चेन हमारे कमरे में कैसे है? ये तो हमारे ड्राइवर विनय की है। हमारे बेटे की घड़ी और चेन तुम्हारे ड्राइवर के पास? अंकल, असल में आपके बेटे ही हमारे ड्राइवर हैं।
क्या? क्या? वो कल रात यहाँ आए थे। हमारे होने वाले दामाद ड्राइवर बनकर इस घर में रहे, हमें पता तक नहीं। मुझे मालूम था डैडी, लेकिन उन्होंने अपनी कसम दी थी, इसलिए मैंने किसी से कहा नहीं। मगर क्यों? वो अपने किसी पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, और वो प्रायश्चित आज पूरा होने वाला है। प्रायश्चित? और ये सब चीजें हमारे पास छोड़ गया? देखिए, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं मेरे बेटे को। आप घबराइए नहीं, हम उसके घर चलकर देखते। बाबूजी, बाबूजी, आप बैठी ना, आइए। बाबूजी कहाँ हैं? वो पहाड़ी के मंदिर पे गए हैं, आपको वहाँ बुलाया है। ओह, ये लो। ये क्या? सिर्फ फूल और मिठाई। देवता के मंदिर में तो भेंट लेकर ही आना चाहिए ना। वो सिर्फ आपके लिए देवता नहीं, मेरे लिए भी। सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिया, सहारा दिया। वो तुम्हारे सगे भाई नहीं है? नहीं, मेरे सगे भाई तो जेल में हैं। जेल में? हाँ, उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? जी हाँ, उनकी कार से टकराकर एक आदमी मर गया। कहाँ हुआ था ये एक्सीडेंट? खंडाला घाट के पास। खंडाला? कब हुआ? पिछले साल रामनवमी को। रामनवमी के दिन? इसका मतलब वो एक्सीडेंट राधा के भाई से हुआ। इसका मतलब है मेरे भाई का खून इसके भाई ने किया। राधा, राधा, क्या? भैया, राधा, भैया तुम आ गए। हाँ, आज ही जेल से छूट कर आया हूँ। तुम कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है री? नहीं, ये तो वो आदमी नहीं है जिसने वो एक्सीडेंट किया। अच्छा सुन, वो तेरा धर्म भाई कहाँ है? वो मंदिर गए हैं भैया। ये देखो, यही मेरे भाई है। तुम? राधा, ये तो वही लड़का है ना, किशन? हाँ भैया। आप राधा के भाई हैं? रामनवमी के दिन खंडाला घाट पे वो एक्सीडेंट आपने किया था? हाँ, मैंने किया था। मैं तो उसके लिए सजा भी काट चुका हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। आप वो आदमी नहीं जिसने वो एक्सीडेंट करके मेरे भाई की जान ली। क्या तुम्हारा मतलब है रघुनाथ जी? ओह, तब तो कानून के साथ साथ मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। नहीं, मैं उस खूनी को पहचानता हूं। उसने मुझे पानी के बदले में 100 का नोट दिया था, और असल में मेरे भाई का खूनी वही है, और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राधा, ये तुम्हारे भाई साहब झूठ बोलते हैं। भैया, ये सब क्या है? क्या वो एक्सीडेंट सचमुच तुमसे नहीं हुआ था? एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ था, जिसके लिए अदालत मुझे सजा दे चुकी है। अब जो तुम चाहो मुझे सजा दे लो। क्या आप अपनी बहन के सर पे हाथ रख के कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट आप ही ने किया था? आपने अदालत से झूठ बोला है, आपने मेरे सामने झूठ बोला है। अब एक बार सच भी बता दीजिए। बताइए वो कौन था? बताओ ना भैया, कौन था वो? ठीक है, मत बताइए, लेकिन आपने मेरा काम आसान कर दिया है। अब उसे ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपके मालिक, जिनके यहां आप ड्राइवर हैं, उनका बेटा, दोस्त या रिश्तेदार, जो भी हो, अब वो सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है। ठहरो, मेरी बात सुनो। घबराइए नहीं। अभी तो मैं पहाड़ के मंदिर पर अपने देवता के दर्शन करने जा रहा हूं। बाकी सब उसके बाद। छोटे मालिक विजय बाबू की जिंदगी खतरे में है। भैया, एक्सीडेंट विजय बाबू से हुआ था? एक्सीडेंट में इनकी आंखें चली गई थी, अभी कल ही ठीक हुई है।
छोटे मालिक को देखते ही पहचान लेंगे। तू ठीक कहती है, मैं अभी बंबई जाता हूँ। मालकिन। कुंदन। मालकिन। तुम आ गए कुंदन? जी। तुम आ गए? कुंदन, मालिक। कुंदन तुम कब आए? जी आज ही आया हूँ। विजय। छोटे मालिक, वो यहाँ क्यों होंगे? हमारा मतलब विनय से है, विनय ड्राइवर, असल में वही विजय। भैया, अनजाने में वो उन्हीं से मिलने गए हैं। भगवान, बस मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है, आज इस परीक्षा की घड़ी में मेरे शरीर की सारी शक्ति छीनकर मेरे मन में भर दो।